फ़लस्तीनियों की पराजय। बिन्यामीन में गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिन कर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इज़राइलियों के हाथ के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फ़लस्तीनियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच लें। तब शाऊल ने उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले फ़लस्तीनियों की ओर थे और उनके साथ चारों ओर छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग इज़राइलियों को मिल गए। इसी प्रकार जितने इज़राइली पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि फ़लस्तीनी भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा करने लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। युद्ध के बाद की घटनाएं। ये किसकी है? फ़लस्तीनियों की पराजय की युद्ध की। ठीक है, इसको देख लेते हैं। परंतु इज़राइली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए। इस रीत में मैं अपने शत्रुओं को पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुँचे जहाँ भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है। तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते हुए सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखें में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वह जो कुछ आज खाए। और लोग थके मादे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक रही उठी हैं। यदि आज लोग अपने शत्रुओं को लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फ़लिस्ती मारे नहीं गए। उस दिन मैं किमकाश में से लेकर अय्यालोन तक फ़लस्तीनियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए। इसलिए वे लूटे टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उसका मांस लहू समेत खाने लगे। जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है। अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उसने कहो, अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ और वहीं
बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई। वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। फिर शाऊल ने कहा, हम आज रात को पलिस्तीनियों को का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहेंगे और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यही परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिस्तीनियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसने कुछ उत्तर न मिला। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ, क्योंकि इज़राइल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे लिए मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उत्तर न दिया। तब उसने सारे इज़राइलियों से कहा, तुम एक ओर रहो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर रहेंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उसने कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया था और देख, मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करें। हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए, जिससे इज़राइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया? ऐसा न होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर न गिरने पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसके परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। तब शाऊल पलिस्तीनियों को पीछा छोड़कर लौट गया और पलिस्तीनी भी अपने स्थान को चले गए। हालेलुया।